नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुशी भाग 1। इसका हम आज दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौवा। इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर विभिन्न देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म या म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और साथ ही त्याग के सुपरिणाम का वर्णन स्वर्ण पक्ष यानी सुनहरे कौवे के माध्यम से, सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय पश्चात एक अनोखा कौवा उड़कर उसके समीप आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोने लगी। लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उस कौवे को रोकते हुए उस लड़की ने प्रार्थना की, तंडुलान मा भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्य उदय से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। अत्यंत प्रसन्न हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह लड़की वहाँ पर आ गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। जब कौवा सो कर के जागा तब उसने
सोने की खिड़की से कहा, हम हो बाले। अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो कहो, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत्, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुँची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत देर तक महल में अत्यंत अद्भुत वस्तुओं को सजी हुई देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। शांतां ताम विलोक्य काकः अवदत्। उसे थकी हुई देख करके कौवा बोला, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम। पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन लड़की ने आज तक नहीं खाया। काको अवदत्, कौवे ने बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे से 3 पेटियां निकाल करके उससे कहा, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम। हे बालिका, अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्। सबसे छोटी संदूक लेकर के बालिका बोली, इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर के उसने संदूक खोला। तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य हीरों को देख करके वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से वह उस सुनहरे कौवे के रहस्य को जान गई।
सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य की धूप में उसने भी चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। वैसे ही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की बनी, चांदी की बनी हुई अथवा तांबे की बनी हुई। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने बोला, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की बनी सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। लौटने के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषाएँ लाकर के उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, लोभ से घिरी हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी मंजूषा को ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। घर आकर के उसने उत्सुकता से जैसे ही पेटी को खोला, वैसे ही उसमें से एक भयंकर काला सांप देखा। बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम, बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उसने लोभ त्याग दिया। शब्दार्थाः, न्यवसत अवसत, रहता था या रहती थी। दुहिता सुता पुत्री। स्थाल्याम स्थाली पात्रे, थाली में। खगेभ्यः पक्षिभ्यः, पक्षियों से। समुड्डीय उत्प्लुत्य, उड़कर। स्वर्णपक्षः स्वर्णमयः पक्षः, सोने का पंख। रजतचंचुः रजतमयः चंचु, चांदी की चोंच। तंडुलान अक्षतान, चावलों को। निवारयन्ति वारणम कुर्वन्ति, रोकती हुई। माँ शुचः शोकम माँ कुरु, दुख मत करो। प्रोवाच अकथयत, कहा। प्रहर्षिता प्रसन्ना, खुश हुई। प्रासादः भवनम, महल। गवाक्षात वातायनात, खिड़की से। सोपानम सोपानम, सीढ़ी। अवतारयामि अवतीर्णम करोमि, उतारता हूँ। आससाद प्राप्नोत, पहुँचा। विलोक्य दृष्ट्वा, देखकर। प्राह उवाच, कहा। प्रातराशः कल्यवर्तः, सुबह का नाश्ता। व्याजहार अकथयत, कहा। परिवेशितम परिवेषणम कृतम, परोसा गया। महारहाणि बहुमूल्यानि बहुमूल्य,
लुब्धा, लोभवशीभूता, लोभी, निर्भर्त्सयन्ति, भर्त्सनाम कुर्वन्ति, निंदा करती हुई, पर्यत्यजत, अत्यजत, छोड़ दिया। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के दूसरे पाठ स्वर्ण काका को पूरा कर लिया है। फिर भी अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।